हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंकरधार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज के क्लास में मैं करवाता हूँ एन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। एन से मतलब कि अनकाउंटेबल नंबर्स, मतलब कि भाई हमें कोई निकाय से मतलब सिस्टम, जैसे पत्थर का टुकड़ा बहुत बड़ा, कि भाई हमें कणों की संख्या पता नहीं है। तो इसमें हमने एक निकाय लिया, जैसे सपोज स्टोन, तो ये एन कणों से मिलकर बना है और हमने इन दो एक्सिस के बीच में दिखाया एक्स और वाई। ये दोनों एक्सिस जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। दोनों एक्सिस आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हमने माना कि कोई निकाय है जो कि एन कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान है m1 m2 डॉट 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 mn तथा मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर हैं r1 r2 r3 डॉट 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 rn। तब n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, तो आप ये देख रहे होगा, ये पिंड है, सपोज पिंड मान लिया हमने। पहले कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है और nवे से मतलब कि सबसे लास्ट कण का द्रव्यमान है mn। अब मूल बिंदु कौन सा है? O। इसके सापेक्ष स्थिति वेक्टर है, पहले कण m1 का है r1, दूरियां नहीं, स्थिति वेक्टर, तो वेक्टर का साइन लगाएंगे। दूसरे कण का है r2 और nवे कण का है rn और इनका द्रव्यमान बिल्कुल बीच में, जिसका दूरी कितनी है? rcm। cm से मतलब कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पहले डायग्राम समझ लो, फिर मैथमेटिकल समझिएगा। हमने माना कि कोई निकाय है, सपोज स्टोन ले लिया, चलिए ठीक है, n कणों से मिलकर बना है। पहले कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है और nवे मतलब सबसे लास्ट का है mn। पहले कण का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर है r1, दूसरे का है r2 और nवे का है rn। तो इनका द्रव्यमान C से मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, और मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर कितना है? rcm। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं। द्रव्यमान केंद्र या इंग्लिश में कहलाता है सेंटर ऑफ मास। होता क्या है? किसी कण, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है और सभी कण इस प्रकार गति करते हैं कि सभी बाह्य बल इस पर लगाए गए हों। ये चलो और इजी करके बताते हैं। द्रव्यमान केंद्र जो होता है वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। जैसे अगर हम लोग वजन उठाते हैं तो सारा वजन हमारे कहाँ लगता है? ये कंधों पे, शोल्डर्स पे। तो सारा वजन हमारे कंधों पे लगता है, शोल्डर्स पे। क्या मेज पे खड़े होने पे मेज की जो सरफेस है टेबल की, उस पे सारा वजन लगता है, अभी जितना भी आप वेट रखेंगे। तो किसी कण, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा इस प्रकार कार्य करता है कि सभी बाह्य बल इसी बिंदु पर लगाए गए हों, ठीक है। अब आते हैं डायग्राम पे कि माना कि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1 m2 डॉट 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 mn है और मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r1 r2 डॉट 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 rn है। तब n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र rcm बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। अब बच्चों, किसी भी बड़ी टर्म को अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो साइन किसका लगाते हैं? सिग्मा का। तो सिग्मा से मतलब हम पूरी ये सीरीज का सम कर रहे हैं। नीचे भी सिग्मा लगा है, सिग्मा से मायने हैं पूरी सीरीज का हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n mi r i। इसका मतलब अगर आप यहाँ i की वैल्यू 1 लगाएंगे m1 r1,
2 लगाएंगे M2R2, N लगाएंगे MnRn। ऐसे ही यहां पर सिग्मा 1 लगाएंगे तो भाई कितना होगा M1, 2 लगाएंगे तो कितना होगा M2, N लगाएंगे तो Mn। सभी कणों के भाई द्रव्यमानों का योग, सभी कणों के द्रव्यमानों का योग पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। M को इधर लिख लिया। अब एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करा दें। माना कि कोई पिंड n कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान M1, M2, M3, Mn है। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। तब n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 डॉट 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 MnRn अपॉन M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn। अगर हमसे कहा जाए कि पूरी सीरीज को सम करके लिखिए, तो सम करके लिखने से मतलब है आप मैथ्स की फॉर्म में आप साइन किस चीज का लगाओगे, सिग्मा का। मतलब बच्चों फिजिक्स में आपकी आधी मैथ यूज होती है। अब ऐसा नहीं है कि 9th और 10th क्लास की तरह आपने याद कर लिया, नहीं। डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स मतलब फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ मैथ्स। बिल्कुल आप अब केवल मैथमेटिकल चलेगी, और एग्जाम में वही स्टूडेंट कर पाते हैं जिनका समझा हुआ होता है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है आपने याद कर लिया। अब देखिए सिग्मा इक्वल्स टू 1 to n MIRI, इससे मीनिंग क्या हुआ, I की वैल्यू 1 लगाएंगे M1R1, 2 लगाएंगे M2R2, N लगाएंगे MnRn। I की वैल्यू 1 लगाई M1, 2 लगाई M2, N लगाई तो Mn। सभी कणों के द्रव्यमानों का योग भाई पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। कि भाई पिंड n कणों से मिलकर बना है, हमने सभी कणों के द्रव्यमानों का योग कर दिया, तो वो पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। वो कितना होगा m। तो RCM बराबर सिग्मा 1 to n MIRI अपॉन m। m को अलग करके लिख लिया, RCM बराबर 1 अपॉन n सिग्मा 1 to n MIRI। ठीक है। तो बच्चों ये जो आप डायग्राम और इसमें आप ड्रॉ करिएगा, ये ड्रॉ करिएगा पेंसिल से। और आपको हम जो रिटन वर्क भेज रहे हैं, डेरिवेशन करने का मेथड होता है, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करें पेंसिल से नीट एंड क्लीन, फिर थ्योरी लिखें, और थ्योरी के बाद आप क्या करें, मैथमेटिकल करें। ये मेथड होता है। और जो भी आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आए, उस फाइनल फॉर्मूले को आप लिख दें ऐसे करके बॉक्स में। ठीक है, फाइनल फॉर्मूले को आप लिख दें ऐसे करके बॉक्स में। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये स्टेप आया है। ये एग्जाम में कभी भी आपके पास सपोज जैसे 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो आप उसी पेज पे लाइन ड्रॉ करिए, ये साइन लगा दीजिए कि भाई इसके आगे की स्टेप हमने ये करी है। और जो भी आपका डेरिवेशन में फाइनल फॉर्मूला आए, आप उसको ऐसे बॉक्स में रखिएगा। तो बच्चों डेरिवेशंस आप लोग साथ साथ तैयार करते रहिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था 2 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। वो क्या था, RCM इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। n कणों में M1R1 प्लस M2R2 डॉट 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 MnRn, M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn। तो वो 2 कणों का था, ये n कणों का है। किसी भी चीज को सम करके दिखाते हैं, साइन लगाते हैं सिग्मा का। तो बच्चों इसमें अगर जैसे मैथ्स के जो भी लॉजिक यूज होंगे, आप लोगों को हम बताते रहेंगे कि भाई मैथ्स के ये लॉजिक यूज हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और आती है, मैथ्स के लॉजिक लगते हैं 11th और 12th के। चलिए भाई 10th तक मैथ्स पढ़ी है बच्चों ने। जिन बच्चों ने 11th में बायो ली है, तो वो भी कोई ऐसी डिफिकल्टी फील ना करें। जो भी मैथ्स का लॉजिक लगेगा हम आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर मैथ्स के ये फंडामेंटल रूल्स लगे हैं कि भाई मैथ्स के ये फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं। न्यूमेरिक डेरिवेशंस को बार बार, डायग्राम्स को 2-2 3-3 बार आप बना के देखिए, तब याद होगा। भाई याद रखने से नहीं होंगे, डायग्राम्स को आप बार बार ड्रॉ करके देखेंगे, आपको याद हो जाएगा।
डेरिवेशंस आपको आएंगे प्रैक्टिस से, कि आप लोग भाई प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेरिवेशंस आपको याद तैयार होंगे, याद करने से नहीं होंगे, प्रैक्टिस से। इसीलिए हर एक लेक्चर में हम एक दिन में एक ही डेरिवेशन कराते हैं, 2-3 डेरिवेशंस नहीं कराते, कि भाई स्टूडेंट्स आप अपना एक डेरिवेशन कराएंगे तो एक दिन में एक डेरिवेशन आप अपना तैयार कर लेंगे। तो बच्चों आज आपको मैंने बताया n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, जो कि इंग्लिश में कहलाता है सेंटर ऑफ मास। तो क्लास आज आपकी भाई कंप्लीट होती है। इस डेरिवेशन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अब आपको